रायबरेली रेलवे स्टेशन के पास बैठकर एक भिखारी अक्सर भीख मांगा करता था। और वो वहाँ पर देखा करता था कि जो लोग अच्छे खासे और बढ़िया सूट बूट में आते हैं उनसे हमेशा वो भीख मांगा करता था। और एक पिलर होता था उसी के पास वो हमेशा बैठा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा आदमी आता है और उससे वो भीख मांगता है, लेकिन वो आदमी उसे भीख नहीं देता और कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे सुन करके भिखारी कुछ देर तक सोचता है। और लेकिन सोचने के बाद उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है कि शायद वो भिखारी भी कभी ज़िंदगी में कल्पना नहीं किया होगा कि शायद उसकी ज़िंदगी भी बदल सकती है एक आदमी के एक बात कहने पर। तो कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। आपको पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन अगर आगे बढ़ने पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए डेली एक से बढ़ के एक कहानी लेकर आता रहूँगा। आज की कहानी जो है बहुत ही ये रोमांचक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। और इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है जो कि खुद की शक्ति लोग पहचानते नहीं हैं। इसी के आधार पर आज एक कहानी है जो कि मेरे द्वारा डिजाइन की गई है और यह कहानी काल्पनिक है। इसमें प्रयोग किए गए नाम व स्थान भी काल्पनिक हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक रायबरेली है, ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रायबरेली ज़िले के पास एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक आदमी बैठा रहता है। वह आदमी हमेशा उसी स्टेशन पर भीख मांगा करता था और जहाँ पर से जो आदमी आया जाया करते थे उनसे अक्सर डेली भीख ही मांगा करता था। क्योंकि वो भिखारी होता, अत्यंत गरीब होता, तो उसका काम ही भीख मांगना होता था। तो वह भिखारी भीख मांग रहा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है एक आदमी अच्छा खासा बढ़िया सूट बूट पहन करके एकदम वेल अप टू डेट होकर एकदम बढ़िया तैयार होकर आया करता था। तो भिखारी की नज़र जैसे उस आदमी पड़ती है तो भिखारी सोचता है कि अगर मैं इस आदमी से कुछ मांगूंगा तो ये आदमी मुझे कुछ ज़रूर अच्छा देगा या फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे देगा। ये सोचकर वह आदमी उस भिखारी से कहता है, बाबू साहब आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो भिखारी जो जो आदमी होता है उसका नाम रमेश होता है। वो रमेश उधर देखता है भिखारी की तरफ और उससे कहता है कि मैं तुमको भीख तो दूंगा लेकिन तुम मुझे क्या दोगे। तो वो कहता है, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो भिखारी जो होता है वो रमेश जो होता है वो कहता है, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं फ्री में किसी को कोई चीज़ नहीं देता हूँ। मैं अक्सर किस बदले में कुछ ज़रूर लेता हूँ तभी मैं किसी को कुछ देता हूँ। इसलिए मैं आपको तब ही कुछ दूंगा जब आप बदले में मुझे कुछ देंगे। तो भिखारी कहता है, साहब मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ। तो वो कहता है कि आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं भी आपको भीख नहीं दे सकता हूँ। हाँ, और अगर आप मुझे कुछ दोगे तो मैं आपको भीख ज़रूर दूंगा। तो इतना कहता है, फिर उसकी जो रमेश होता है उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और वह तुरंत ट्रेन पकड़ता है और चला जाता है। यह बात ऐसी रहती है और भिखारी के एकदम दिल पर लग जाती है। वह सोचने लगता है कि अगर काश मैं आज इस आदमी को कुछ देता तो ये मुझे अच्छा पैसा देकर ज़रूर जाता और मुझको कुछ ना कुछ ज़रूर देता। उसके बाद उसे यही बात सोच रहा होता है कि शायद मैं क्या दूँ। तो लेकिन वो सोचता मगर मैं दे ही क्या सकता हूँ लोगों को, मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ और लोगों से ही मांगता हूँ, मांगना ही मेरा काम है, लेकिन मुझे मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन उसकी बात जो होती है उसके एकदम दिल पर लग जाती है। वह सोचता है मुझे कुछ ना कुछ तो अब लोगों को देना है, फिर मुझसे भीख नहीं मांगनी है। उसके बाद इसी तरह 2 3 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बीत जाने के बाद वह थोड़ी देर बाद उसे वहीं जहाँ भीख मांगता वहीं पर बैठा रहता, लेकिन उससे थोड़ी दूर पर देखता तो वहाँ पर कुछ फूल के पेड़ लगे होते हैं और उनमें अच्छे खासे फूल भी खिले होते हैं। तो वह मन ही मन सोचता है कि मैं इन फूल को तोड़ लूँ और जो मुझे भीख दे मैं उसे एक फूल दे दिया करूँगा, तो शायद ये भी एक अच्छा उपाय होगा। उसके बाद वो जाता है और वहाँ से फूल तोड़ता है। फूल तोड़ने के बाद वह फिर वहीं पर भीख मांगने लगता है। वहाँ पर फिर जो आदमी आता है उनको भीख उनसे भीख मांगता और जो उसे भीख देता उसको वो एक फूल दे देता। आदमी खुशी खुशी फूल ले लेते और चले जाते। इसी तरह उसको जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसे भीख देने लगे और उसका ये काम भी अच्छा चलने लगा, क्योंकि कोई 2 रुपये देता फिर भी वो फूल देता, कोई 10 रुपये देता फिर भी फूल देता। तो आदमी लोग सोचने लगे कि उसको कम पैसे में फूल मिल जाते हैं, तो लोग उन्हें भीख नहीं बल्कि उसका फूल खरीदने लगे थे। तो इसी तरह उसके ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं, लेकिन भिखारी इस बात को समझ नहीं पाता। फिर वह ट्रेन के अंदर, क्योंकि अभी तक एक जगह बैठकर मांग रहा होता तो कम मिलता, लेकिन फिर वह ट्रेन के अंदर यही प्रक्रिया स्टार्ट कर देता। ट्रेन के अंदर लोगों से भीख मांगता, जो लोग उसे भीख देते उनको एक फूल दे देता और उसके बाद इसी तरह चल रहा होता है। फिर एक लगभग कम से कम 6 महीने का वक्त बीत जाता है और वो यही काम कर रहा होता है। एक दिन अचानक से वही आदमी जो पहले व्यापारी रमेश नाम का, उसको ये कहा था मैं बदले में कुछ लूँगा तभी आपको भोज दूंगा, वो अभी ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है और वह भिखारी भी पहुंच जाता है ट्रेन में, क्योंकि अब वो ट्रेन में भी भीख मांगने लगता है। तो जब वहाँ ट्रेन में पहुँचता है और देखता है कि वही वही आदमी बैठा है
तो उनके पास जाता, उनके पास कहता बाबू साहब आप मुझे भीख दीजिए क्योंकि आज मुझे आपको देने के लिए मेरे पास फूल हैं। उसके बाद वह उसको आदमी उसको अच्छे मतलब कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद उसके बदले में वह उनको फूल दे देता है। उसके बाद वह जो व्यापारी होता है, जो रमेश होता है, वह कहता है कि तुम अब भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुके हो। तो वो आदमी सोचने लगता है, कहता है कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ, मैं किस तरह व्यापारी बन चुका हूँ। और केवल वो इतना कह करके वो चला जाता है और ट्रेन चली जाती है, उसका स्टेशन आ जाता है, वो उतर के चला जाता है। उसके बाद ये भिखारी अपने मन ही मन काफ़ी देर तक सोच रहा होता है कि मैं व्यापारी कैसे बन गया हूँ, कहीं किस तरह व्यापारी, क्योंकि तो वो फिर थोड़ी देर बाद काफ़ी सोचने के बाद उसे याद आता है कि मैं तो लोगों को फूल देता हूँ, लोग फूल की बदली मुझे पैसे देते हैं। और उसके बाद वो खुशी से एकदम झूम उठता और खूब तेज से चिल्लाने लगता कि मैं अब भिखारी नहीं बल्कि एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अब मैं भिखारी नहीं एक व्यापारी बन गया हूँ। यह देखते जब वो चिल्ला रहा होता है इस तरह, तो यहाँ पर कुछ लोग जो स्टेशन पर उपस्थित होते हैं, यह देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते, कहते हैं शायद ये भिखारी जो है एकदम पागल हो चुका है कि तभी ये इस तरह की चिल्ला रहा और कह रहा मैं भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। उसके बाद वो चला जाता है स्टेशन पर से। उसके बाद दोबारा वो कभी उस रायबरेली स्टेशन पर नहीं दिखाई देता है और अपना चला जाता है। तो काफ़ी देर लगभग कम से कम 1 साल का वक्त बीत जाता है। 1 साल के बाद फिर वह एक ट्रेन में बैठ कर के कहीं यात्रा पे जा रहा होता है और उसी ट्रेन में बैठ कर के वो आदमी भी जो रमेश नाम का व्यापारी होता है वो भी उसी ट्रेन में बैठा रहता है। उसके बाद वो देखता है तो उसके पास देखते हैं कि दोनों आपस में व्यापारी दोनों एकदम सूट बूट पहने हुए एकदम अप टू डेट दोनों एकदम व्यापारी बैठे हुए थे। तो वो जो पहले वाला जो भिखारी होता है वो उसके पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है, उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि आप कैसे हैं। तो कहता ठीक, कहते आप मुझे पहचाना नहीं, आप आपसे हम कहीं कहीं कितनी बार मिल चुके हैं। तो जो व्यापारी रमेश नाम का होता है, क्योंकि वो भिखारी से व्यापारी बन चुका होता है, उसका पूरा हुलिया चेंज हो जाता है, तो उसे पहचान नहीं पाता। तो कहता है हम हमारे हिसाब से तो हम पहली बार ही मिल रहे हैं। तो कहता नहीं हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। कहते किस तरह से तीसरी बार मिल रहे हैं। तो वो बताता है कि आप एक बार पहले मुझे स्टेशन पर मिले थे जहाँ आप कहे थे कि मुझे केवल फ्री में कोई चीज़ मैं नहीं देता हूँ, अगर आप मुझे कुछ दोगे तो मैं आपको कुछ दूंगा। मैं वही भिखारी हूँ जो कि अब एक अच्छा व्यापारी बन गया हूँ। आपके कहने की वजह से आपने मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दिया है जिसकी वजह से मैं आज इतने ऊंचे मुकाम पर पहुँच गया हूँ। आज मैं एक फूल का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और मैं इस ट्रेन में एक जगह अपने काम की से ही व्यापार के सिलसिले में ही इस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ और वहाँ पर अपने जा रहा हूँ। तो ये यह देखकर जो रमेश नाम का व्यापारी होता है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक, आपने मेरी बात पर भरोसा किया और यकीन किया क्योंकि आपके अंदर काबिलियत थी। आप लोग आप अपने अंदर की शक्ति नहीं पहचान पा रहे थे, अपने अंदर की क्षमताएं नहीं पहचान पा रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने खुद को पहचानिए, आप अपनी खुद की सोच को बदलिए और आपने बदला। और आप खुद देख लीजिए, अगर आपको मैं उस दिन 2 4 10 या 20 रुपए दे देता, आप खुश हो जाते, तो क्या आप यहाँ पर पहुँचते? आप तो हमेशा भिखारी ही रह जाती। तो वो कहता जी साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए उस दिन पैसे ना दे करके ऐसी बात बोल दी जो मेरे सीधे दिल पर लग गई और उसके बाद मैंने उस पर अटल किया, तो मैं यहाँ से एक भिखारी से इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आज मेरा बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है, मैं एक अच्छा नंबर 1 फूल का व्यापारी बन चुका हूँ। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि आप सभी लोग जागरूक हो, सचेत हो, खुद के अंदर की क्षमताओं को, खुद के अंदर की भावनाओं को, खुद के अंदर की स्किल को आप पहचानें। आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आपका बैकग्राउंड क्या है ये भी मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप सोचते कितना, आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी है, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं और कुछ अच्छी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप उस हिसाब की मेहनत करेंगे। तो इस कहानी का उद्देश्य बस एक ही था, आप सभी लोग जागरूक रहें, सचेत रहें और अपनी क्षमताओं को बनाते मतलब बढ़ाते रहें, एक से एक ऊपर ऊपर बढ़ाते रहें और अपनी सोच को बदलें, क्योंकि खुद को पहचानें। अगर आप खुद को पहचानना जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आप एक सफल और अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाल कलर के दिल भेज दीजिए और अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। मिलते हैं कल आपको अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।